बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोटेडितपादपीठः। हे विदुर जी, मैंने साक्षात देखा है कि श्री कृष्ण के चरण रखने की चौकी पर करोड़ों मुकुट नतमस्तक रहते थे और उन करोड़ों मुकुट को धारण करने वाले उपहार दिया करते थे श्री कृष्ण को। अब जिनके वे करोड़ों मुकुट हैं उसको कहा चिर लोकपाल ही, कि वे चिर लोकपाल थे। अब ये जो चिर लोकपाल शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें से अगर चिर हटा दिया जाए तो लोकपाल का अर्थ हो जाएगा देवता। देवता करोड़ों में है, तो वे देवता जो है उपहार लेकर के श्री कृष्ण को दिया करते थे। श्री कृष्ण की चरण रखने की चौकी पर नतमस्तक हुआ करते थे। ये तात्पर्य निकलता है। किंतु चिर शब्द लगा तो चिर लोकपाल उसे कहते हैं जो ब्रह्मांड की आयु पर्यंत लोकपाल है। जब तक ब्रह्मांड नष्ट नहीं हो जाता तब तक जो बदलते नहीं है, और ब्रह्मांड नष्ट होने के बाद भी जो बदलते नहीं है। अब ब्रह्मा और शिव जी ऐसे लोकपाल हैं जो ब्रह्मांड की आयु पूरी होने के बाद जब अगला ब्रह्मांड बनेगा तो बदले जा सकते हैं, क्योंकि वो एक पद है। विष्णु जी बदले नहीं जा सकते, क्योंकि विष्णु जी सनातन हैं। वो अगले ब्रह्मांड में भी आएंगे, उससे अगले में भी आएंगे, सब ब्रह्मांडों में वही रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चिर लोकपाल शब्द इंद्रादि देवताओं के लिए तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रादि देवता तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार बदल जाते हैं। मनवंतर पर्यंत आयु है। ब्रह्मा जी के एक दिन का मतलब एक कल्प है, तो एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो एक दिन में एक कल्प में 14 बार इंद्रादि लोकपाल बदल जाते हैं, तो वो तो चिर नहीं हुए। और ब्रह्मा जी के 36,000 दिन हैं, तो 36,000 गुना 14 इतने इंद्रादि बदल जाते हैं ब्रह्मा जी की आयु में। तो इसलिए इंद्रादि लोकपालों को लोकपाल कहा जाता है शास्त्रों में। तो उनके लिए तो यहाँ ये लोकपाल शब्द लगता नहीं। चिर लोकपाल, तो फिर चिर लोकपाल कौन है? तो चिर लोकपाल शब्द का तात्पर्य क्षीरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और महाविष्णु है, जो परमात्मा के 3 स्वरूप हैं और जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वांश है, निज अंश है। तो जो लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, वो निश्चित रूप से भ्रम है। यहां पर चिरलोकपाल शब्द से तात्पर्य 3 विष्णुओं से है, क्योंकि वो बारंबार ब्रह्मांड बदलने पर भी नहीं बदलते। चिर लोकपाल, अब ये तो 3 ही हुए, और मुकुट है करोड़ों में। किरीट कोट्येडित पादपीठ, श्री कृष्ण के चरण रखने की चौकी करोड़ों मुकुटों से सुशोभित रहती है। करोड़ों मुकुट नतमस्तक होते हैं वहां पर। तो इन 3 के तो 3 ही मुकुट होने चाहिए, तो करोड़ों कहां से आ गए? फिर तो यहां अगर किरीट कोट्येडित लगाए तो करोड़ों मुकुट तो देवताओं के बनेंगे। तो महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु के करोड़ों मुकुट कैसे संभव है? संभव है। महाविष्णु और गर्भोदक साई विष्णु को वेदों में भी, भागवत में भी सहस्र शीर्षा पुरुषा कहा गया है। सहस्र शीर्षा पुरुषा, ऐसे पुरुष जिनके हजारों सिर हैं।
अब जिनके हजारों सिर हैं तो मुकुट भी हजारों होंगे। तो महाविष्णु सहस्र शीर्षा है, गर्भोदक साई विष्णु भी सहस्र शीर्षा है। और रहस्य की बात यह है कि महाविष्णु तो एक ही रूप में रहते हैं, कारणारणव में, कारण सागर में। गर्भोदक साई विष्णु उतने रूप धारण कर लेते हैं जितने ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड तो अनंत कोटि करोड़ों में है, तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग गर्भोदक साई विष्णु। तो हर गर्भोदक साई विष्णु के हजारों मुख, तो हजारों मुकुट हुए, तो ये तो अरबों में जाएंगे। और हर एक ब्रह्मांड में एक एक शिरोदक साई विष्णु, चतुर्भुज विष्णु, तो उनका एक एक मुकुट। तो यहां श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता, परम भगवत्ता को सूचित किया गया है कि तीन विष्णु स्वरूप, परमात्मा के तीन स्वरूप भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को नतमस्तक होते थे द्वारका में। तो ये श्री कृष्ण की असमोर्ध्व महिमा है। तो श्री कृष्ण को मात्र एक अवतार जानना, ये तो उनकी महिमा को कम आंकने के बराबर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।